नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UPPCS1 संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, सेक्शनल टेस्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पहले टॉपिक तद्भव और तत्सम का दूसरा पार्ट। जैसे हमने पहले पार्ट में जो पहला हमारा टेस्ट था उसमें हमने कुल मिलाकर के तद्भव और तत्सम के 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। इसी प्रकार इस टेस्ट में भी आपके तद्भव और तत्सम के कुल 60 प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, ये जो सभी टॉपिक के टेस्ट हमारे द्वारा लाए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन सभी टेस्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी। यहाँ पर दोस्तों आपको अटारी शब्द दिया गया है, ये कैसा शब्द है? तद्भव है। इसका हमें तत्सम रूप का चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंटारिका, अटालिका, अट्टालिका और अटालिका। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अट्टालिका। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? यहाँ पर दोस्तों अखरोट ये भी आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। यदि हम इसके तत्सम रूप की बात करें तो आपको इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट और अशरोट। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अक्षोट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अक्षोट का तत्सम क्या होता है? अखरोट होता है। और यहाँ पर जो आपको दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है अक्षवाट, तो इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है अखाड़ा। क्या होता है? अखाड़ा। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बौना का तत्सम रूप क्या है? बौना आपका ये भी कैसा है? तद्भव शब्द है। इसका हमें तत्सम रूप बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वामन, वापन, वपन और बान। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बौना का तत्सम क्या होता है दोस्तों? वामन होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? आपको इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन में क्या क्या है, अंधकार, अंधियारा, अंधेरा और रात। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो चारों ही शब्द हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। और अगर हम सिर्फ तत्सम शब्द की बात करें, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? तत्सम शब्द बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अंधकार। ठीक है, तो अंधकार जो है ये आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। आगे देखेंगे। इन टेस्ट को लगाने से दोस्तों आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपके एग्जाम में एक एक टॉपिक से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए पेपर में इस चीज़ को समझने में आसानी हो, इसलिए हमारे द्वारा ये टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। तो दोस्तों आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको इसमें से एक ऑप्शन दिया गया है गलत है, जो कि और तत्सम और तद्भव दोनों ही यहाँ पर शब्द हैं एक दूसरे के, तो इसमें से एक ऑप्शन आपका गलत है जिसको हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला आपका दिया गया है आर्द्रक, जिसका दिया गया है तद्भव क्या? गीला। इस तरफ दोस्तों है आपके तत्सम शब्द और दूसरी तरफ है आपके तद्भव शब्द। अगला देखेंगे। अगला आपका ऑप्शन है आदित्यवार, जिसका दिया गया है तद्भव इतवार। तो दोस्तों ये तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है उद्गलन, जिसका दिया गया है उगलना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और उद्घाटन ये आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है? उघाड़ना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गलत शब्द का बताना था, जो गलत विकल्प दिया गया है। तो दोस्तों जो आपका आर्द्रक होता है इसका तद्भव रूप गीला नहीं होता है। क्या होता है? आर्द्रक का तद्भव रूप होता है अदरक। ठीक है, जो आप चाय में डाल करके पीते हैं, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जो तत्सम शब्द नहीं है हमें उसका चयन करना है, यानी कि हमें कैसा शब्द बताना है? तद्भव शब्द बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका विसर्जन, दूसरा है आपका दातव्य, तीसरा है आपका रज्जु और चौथा है आपका प्यास। दोस्तों बाकी ये सभी शब्द आपके कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यास यानी कि ये कैसा शब्द है? ये आपका तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप होता है पिपासा। क्या होता है दोस्तों? पिपासा होता है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका रज्जु है इसका तद्भव रूप भी देख लीजिए, इसका तद्भव रूप होता है रस्सी। क्या होता है? रस्सी। ठीक है, और बाकी ये दोनों ही आपके कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, जो कि आपके
ऐसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, ऊन का तत्सम रूप हमें बताना है। ऊन, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊन्य, ऊण्य, ऊरण और ऊण। तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऊन का तत्सम शब्द क्या होता है? ऊण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कटहरा, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? दोस्तों ये कटहरा जो आपको शब्द दिया गया है ये कैसा है? तद्भव शब्द है, इसका हमें तत्सम रूप का चयन करना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आपका कटहल, दूसरा है काष्ठग्रह, तीसरा है आपका कड़वा और चौथा है आपका कंठफल। तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काष्ठग्रह। ठीक है, तो काष्ठग्रह क्या होता है? ये आपका कटहरा शब्द का तत्सम रूप होता है। और इसके अलावा यदि हम कटहल की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको पहले पार्ट में इसका बताया है, जो आपका तत्सम शब्द होता है ये क्या होता है? कंटकी फल, या इसको कंठफल भी कहते हैं। और ये देखिए आपके अगला ऑप्शन में दिया भी गया है, कटहल का जो तत्सम रूप है ये आपके ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। और कड़वा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कटु। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम शब्द है? काटना जो शब्द है इसका हमें तत्सम शब्द बताना है, जो कि आपका कैसे शब्द है? तद्भव शब्द है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कटन, कर्तन, कट्टित और चौथा है आपका कटित। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि काटना का तत्सम जो शब्द है वो क्या होता है? कर्तन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से 4 जो ऑप्शन है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, बाकी सारे कैसे होंगे? तद्भव होंगे। पहला है कारण, दूसरा है आपका लोहा, तीसरा है आपका बंदर और चौथा है आपका दूध। तो यहाँ पर दोस्तों आपके इस प्रश्न का पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कारण कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव कैसा होता है? कारण। तद्भव रूप क्या होता है? कारण होता है। लोहा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप होता है लौ। क्या होता है? लौ। ठीक है, इसके बाद अगर हम बंदर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा वानर, बंदर का तत्सम रूप वानर। और दूध का क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, गोबर। ठीक है, जो आपका गोबर है ये कैसा शब्द है? तद्भव है, इसका हमें तत्सम रूप का चयन करना है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुर्बर, गोमय, गहवर और गुब्बर। तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गोबर का तत्सम क्या होता है? गोमय होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, चना शब्द का तत्सम रूप क्या है? दोस्तों चना जो खाने वाले चने होते हैं इसका हमें तत्सम रूप बताना है, और जो चना है ये कैसा शब्द है? आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चना और चड़क, चाणक और चणाक। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चना का होता है चड़क। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तद्भव, ये आपका शब्द दिया गया है चबूतरा, ये कैसा शब्द है? तद्भव दिया गया है, और तद्भव शब्द है होता है, और इसका हमें तत्सम रूप का चयन करना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चरबतर, चरबूतरा, चाबूतरा और चतवाल। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चतवाल। ठीक है, तो चबूतरा का तत्सम क्या होता है? चतवाल होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ढीठ जो शब्द है दोस्तों इसका तत्सम रूप हमें बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य और दृष्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी कि ढीठ का तत्सम शब्द क्या होता है? दृष्ट होता है। और ये आपसे मतलब अपोजिट भी आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेने हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है, टकसाल। टकसाल दोस्तों ये जो शब्द है इसका हमें तत्सम रूप बताना है, यानी कि ये कैसा शब्द है? आपका तद्भव शब्द है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टंकशाला, टेकशाला, टकशाला और टकशाला। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो टकसाल है इसका तत्सम रूप क्या होता है? टंकशाला होता है। दोस्तों टकसाल जो होते हैं ये वो कारखाने होते हैं जहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, दीठी, इसका तत्सम रूप क्या है? यहाँ पर दीठी जो शब्द दिया गया है इसका आपको तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन है दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि और दृष्टि। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि दृष्टि, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? नजर। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दीठी का तत्सम रूप दृष्टि।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देवर। देवर जो आपका शब्द दिया गया है, ये इसका हमें क्या बताना है, तत्सम शब्द बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देववर, दुर्वर, द्विवर और द्वितीयवर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवर जो कि कौन होते हैं, यानी कि पति के छोटे भाई को देवर कहा जाता है। तो द्विवर क्या हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, देवर आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, द्विवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है धरती शब्द का तत्सम शब्द क्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धरणी, धात्री, धरित्री और धरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धरित्री। यानी कि धरती कैसा शब्द है, आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है, धरित्री होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बाकी सभी आपके कैसे होंगे, तद्भव होंगे और एक आपका ऑप्शन ऐसा है जो कि तत्सम है। पहला है आपका पंख, दूसरा है पारा, तीसरा है पवन और चौथा दिया है दोस्तों आपका पकवान। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। पवन जो है ये आपका पौन जो तद्भव शब्द होता है उसका ये क्या है, तत्सम रूप है। क्लियर है। बाकी अगर हम और शब्दों की बात करें तो दोस्तों पंख को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है पक्ष। पारा का दोस्तों होता है पारद, क्या होता है, पारद। ठीक है, और पकवान की यदि हम बात करें तो इसका तत्सम रूप कुछ इस प्रकार लिखते हैं, पकवान। क्लियर है, ये आपका आधा का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, यानी कि एक ऐसा शब्द है जो आपका तद्भव नहीं है, बाकी सारे तद्भव हैं। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, दांत, अधर, कान और आपका आंख। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तद्भव शब्द नहीं है, क्योंकि अधर जो होता है दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द होता है, जिसका आपका तत्सम रूप हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाएगा ऊंट। ठीक है दोस्तों, अधर जो है ये आपका तत्सम शब्द होता है, इसीलिए ये तद्भव नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, पेपर में आपके लिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया है तद्भव नहीं है, यानी कि वो कैसा शब्द है, आपका तत्सम है। तो दोस्तों अधर आपका कैसा शब्द है, ये आपका है तत्सम शब्द, जिसका तद्भव क्या होता है, ऊंट होता है। बाकी जो आपके शब्द दिए गए हैं ये आपके कैसे हैं, तद्भव शब्द हैं, जिसमें दांत की यदि हम बात करें तो इसका तत्सम हो जाता है दंत। कान, इसका तत्सम रूप होता है कर्ण। और आंख का दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो होता है अक्षी। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से शलाका का तद्भव रूप क्या है। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है जो शलाका, ये जो शब्द दिया गया है ये कैसा शब्द है, तत्सम रूप होता है। इसका जो आपका तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, श्लेष, सलाई, सलाका या सिलाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सलाका का तद्भव क्या होता है, सलाई होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर एक आपका ऑप्शन है वो आपका कैसा है, तद्भव है, बाकी सारे तत्सम रूप में दिए गए हैं। तो पहला आपका अगम, दूसरा आपका आश्रय, तीसरा आपका अवगुण और चौथा है आपका स्नेह। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके तद्भव शब्द की यदि बात करते हैं तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अगम, जिसका तत्सम रूप होता है अगम्य। क्या होता है दोस्तों, अगम्य। क्लियर है। इसके अलावा बाकी जो आपके तत्सम रूप दिए गए हैं इनके यदि हम तद्भव रूप की बात करते हैं तो दोस्तों आश्रय का हमने डिस्कस किया है पहले भी, जिसका होता है आसरा तद्भव रूप, और अवगुण का होता है अवगुण। क्या होता है दोस्तों, अवगुण। ठीक है, और स्नेह का दोस्तों आपका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा नेह। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अकार शब्द का तद्भव रूप क्या है। दोस्तों अकार जो है ये आपका कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका हमें बताना है तद्भव रूप। ऑप्शन है आपके अकाम, अकार, अकारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अकार जिसका क्या है, तद्भव रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है। दोस्तों आकाश ये कैसा शब्द होता है, तत्सम होता है, इसका हमें तद्भव रूप का चयन करना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
पहला है आसमान, दूसरा है अंबर, तीसरा आसमान है, और चौथा है आपका नभ। दोस्तों पहला, दूसरा और आपका चौथा ये क्या है, ये तीनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आसमान ये आपका नहीं है, ये तो अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको आकाश शब्द का तत्व बताना है, तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके तत्व तत्समय अर्थ समान निकलते हैं। 2-3 ऑप्शन आपको ऐसे दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको उसमें से सही विकल्प का चयन करना होता है। तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर आकाश दिया गया है तो इसका तत्व रूप क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पलंग। पलंग जो शब्द है इसका हमें तत्सम रूप बताना है। 4 ऑप्शन है आपके, पलंगा, प्लवंग, पर्यंक या फिर पटल। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, पर्यंक, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पलंग का तत्सम रूप क्या होता है, पर्यंक होता है। नेक्स्ट, इनमें से तत्सम रूप कौन सा है, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनमें से एक ऐसा शब्द है जो कि आपका किस में दिया गया है, तत्सम रूप में दिया गया है। भैंस, बारह, सच या फिर पाद। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाद, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, इसका होता है पाँव। ठीक है, क्या होता है, पाँव होता है। बाकी ये तीनों कैसे शब्द हैं, ये आपके तद्भव शब्द हैं, जिसमें अगर हम भैंस की बात करते हैं तो इसका तत्सम होता है महिषी। क्या होता है दोस्तों, महिषी। ठीक है, 12 की बात करें तो इसका होता है द्वादश, और सच की बात करते हैं तो दोस्तों इसका तत्सम रूप हो जाएगा सत्य। क्लियर है, और इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाहन, प्रस्तर, पाषाण और पहाड़। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रस्तर। ठीक है, यानी कि पत्थर जो शब्द है इसका तत्सम क्या होता है, प्रस्तर होता है। और पाहन की यदि बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका ऑप्शन इसमें मौजूद है। पाहन जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है पाषाण, और पहाड़ का दोस्तों हो जाएगा पर्वत। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, पत्थर का तत्सम रूप क्या है, प्रस्तर है। पाहन जो आपको ऑप्शन में दिया गया था इसका आपका तद्भव हो जाएगा पाषाण, और पहाड़ का दोस्तों क्या होता है, पर्वत होता है। क्लियर है, आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या है। पोखर दोस्तों ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका हमें तत्सम रूप का चयन करना है। ऑप्शन है आपके पुष्कर, प्रखर, पोषक और प्रखर। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुष्कर। ठीक है, पोखर जिसका मतलब क्या होता है, छोटा ताल या छोटा सा तालाब जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका तत्सम रूप क्या रहेगा, पुष्कर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया भतीजा जो आपका शब्द दिया गया है। ठीक है, भतीजा का तत्सम शब्द हमें बताना है। तो दोस्तों भतीजा का तत्सम शब्द क्या है, आपके 4 ऑप्शन है, भ्रमर, भ्रातज्य, भ्राता या भ्रातृज्य। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भ्रातृज्य। ठीक है, भ्रातृज्य क्या है, भतीजा का तत्सम शब्द है। भ्रमर की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये भौरा का तत्सम रूप होता है, किसका होता है, भौरा का। ठीक है, और भ्राता होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, भाई। क्या होता है, भाई। और भ्रातृज्या दोस्तों, ये भ्रातृज्या नहीं, इसको हम भ्रातृजाया लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भ्रातृजाया, जिसका अर्थ होता है भावज, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, भावज होता है, जिसको हम भौजाई कहकर संबोधित करते हैं। भौजाई अर्थात भाभी, कुछ क्षेत्रों में भौजाई नाम से भी संबोधित किया जाता है, भौजाई शब्द से भाभी को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका तत्सम रूप हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, ईख। ईख का क्या हमें बताना है, तत्सम रूप बताना है, जो कि आपका कैसा है, तद्भव शब्द है। क्लियर है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गन्ना, ईख, इक्षु या इक्षु। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, इक्षु। ठीक है, ईख का अर्थ होता है गन्ना। ठीक है, और इसका जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, इक्षु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किंचित ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका हमें तद्भव बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ, थोड़ा, लेकिन और परंतु। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किंचित शब्द का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ। ठीक है, कुछ क्या हो जाएगा, कुछ का तत्सम रूप किंचित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है,
कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मल्लाह, केवट, नाविक या फिर केवल। दोस्तों ये जो केवल है इसका अर्थ क्या होता है? केवल मतलब एकमात्र करके बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। बाकी 3 ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही आपके क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप, ये आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। लेकिन यदि हम इसके तद्भव रूप की बात करते हैं तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवट। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, केवट, मल्लाह, नाविक और कैवर्त ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोष्ठ का तद्भव रूप क्या है? तद्भव शब्द हमें बताना है। कोष्ठ ये कैसा शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। 4 ऑप्शन है आपके, काठ, केवट, कुछ या कमरा। आपके लिए ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोष्ठ का अर्थ क्या होता है? कमरा होता है। और यहाँ पर जो आपका काठ दिया गया है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? काष्ठ। क्या होता है? काष्ठ। ठीक है, और केवट का भी हम डिस्कस कर ही चुके थे, ये केवट, और कुछ का क्या हो जाएगा? किंचित। दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, एक आपका ऐसा शब्द है जो तद्भव है, बाकी सारे कैसे हैं आपके? तत्सम शब्द है। तो पहला ऑप्शन आपका सृष्टि, दूसरा है ज्योत्सना, तीसरा है आपका परीक्षा और चौथा है आपका घर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घर कैसा शब्द है? तद्भव है, जिसका तत्सम होता है ग्रह। ठीक है, सृष्टि की यदि बात करते हैं दोस्तों, ये कैसा शब्द है? तत्सम है, और इसका तद्भव होता है सेठ। क्लियर। इसके बाद ज्योत्सना, ये भी आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है जोन। ठीक है, जिसका दोस्तों अगर हम अर्थ समझें तो ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। परीक्षा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों परीक्षा का जो आपका तद्भव शब्द है वो इस प्रकार रहेगा, परीक्षा, या फिर आपको परख भी लिखा हुआ मिलता है। तो पेपर में आपसे दोनों ही पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, या तो आपको परीक्षा या परख दोनों दिए जाएं तो दोनों में से इसका जो तत्सम रूप रहेगा वो क्या रहेगा? परीक्षा रहेगा। क्लियर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। पहला है आपका कान, दूसरा है मुख, तीसरा है जीभ और चौथा है आपका दांत। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये बहुत आसान भी है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख, जिसका क्या होता है? तत्सम रूप, सॉरी तद्भव रूप होता है मुंह। ठीक है, यानी कि मुंह का तत्सम क्या होता है? मुख होता है। कान की यदि बात करते हैं तो इसका कर्ण। जीभ का होता है दोस्तों जीवा। जीवा इसका क्या है? तत्सम शब्द हो जाएगा। और दांत की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका दंत होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मक्खन। ठीक है, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माखन, मृक्षण, मक्षण या मोक्षण। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मृक्षण। ठीक है, मक्खन का दोस्तों एक और हमने तत्सम शब्द डिस्कस किया था, जो कि आपका मंथज भी होता है। क्या होता है? मंथज। अगर आपको पेपर में मंथज या मृक्षण में से कोई भी मिलता है तो आपको ध्यान रखना है इसका तद्भव रूप क्या रहेगा? मक्खन रहेगा। ठीक है, इन दोनों ही शब्दों का तद्भव रूप मक्खन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है बभूत। बभूत जो होती है इसका हमें तत्सम शब्द बताना है। बभूत दोस्तों जो आपकी लगाने वाली बभूति होती है ना, उसका हमें क्या बताना है? तत्सम शब्द बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विभूति, बभूति, भभूति या फिर भवभूति। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका इसके लिए, विभूति। क्लियर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। पहला है रात, दूसरा है यमुना, तीसरा है जनेऊ और चौथा है आपका बिजली। तो दोस्तों आपको पता होगा यमुना ये कैसा शब्द है? आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है जमुना। क्या होता है? जमुना इसका तद्भव होता है। क्लियर। इसके बाद बाकी जो शब्द दिए गए हैं दोस्तों ये कैसे हैं? आपके तद्भव शब्द हैं, जिसमें रात का हो जाएगा रात्रि। जनेऊ का दोस्तों क्या होता है तत्सम रूप? यज्ञोपवीत। क्या होता है दोस्तों? यज्ञोपवीत। और बिजली दोस्तों इसका तत्सम रूप होता है विद्युत। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, बैध का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बैध जो एक प्रकार की छड़ी होती है जिसका सहारा लेकर के लोग चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, वेंत, वेत्र, वेंत्र या फिर वेत्र। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बैध का तत्सम क्या होता है? वेत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक तत्सम शब्द है, इनमें से एक शब्द है वो कैसा है? तत्सम है, बाकी सारे कैसे हैं? तद्भव हैं।
यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका है अनहित, डाकिनी, विनती और अटारी। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये कैसा शब्द है आपका? तत्सम शब्द है, जिसका जो तद्भव रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है? डाइन होता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विनती की, तो दोस्तों इसका हो जाएगा विनती। क्या हो जाएगा? विनती इसका तत्सम रूप हो जाएगा। और अटारी का दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहला ही हमारा क्वेश्चन था आज के वीडियो का। अटारी का क्या होता है? अट्टालिका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको तद्भव जो नहीं है वो बताना है, यानी कि इनमें से एक आपका कैसा है? तत्सम के रूप में है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपज, तद्भव, उपला और उबाल। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी तद्भव, ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा? ये आपका तद्भव नहीं है, यानी कि ये खुद में एक कैसा रूप है? तत्सम रूप है, यानी कि संस्कृत भाषा में इसको तद्भव ही लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में इस तरीके के प्रश्न आपसे कई बार कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो विशेष करके आप ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा गौर करें। ठीक है, यहाँ पर बाकी अगर 2 ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, उपला, ये आपका कैसा शब्द है? ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, जिसका अगर हम तत्सम रूप देखेंगे ये आपका तद्भव रूप है। ये कैसा रूप है? तद्भव, क्योंकि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था? जो तद्भव नहीं है, यानी कि ये तद्भव है, तो इसका तद्भव रूप क्या है? उपला है। तो इसका आपको क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है। तो आपका हो जाएगा उत्पल, उत्पल। और यदि दोस्तों हम उबाल की बात करते हैं तो इसका होता है उद्वालन। क्या होता है? उद्वालन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। जल, नग्न, भ्रमर, यतीन। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो 3 है ये आपका कैसा शब्द है? ये आपका तद्भव शब्द है। यदि हम इसके तत्सम शब्द की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा त्रीणी। क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रीणी। ठीक है, तो त्रीणी आपका जो है ये आपका 3 का तत्सम शब्द है। जल, ये आपका पहले से ही तत्सम शब्द है, जो कि जिसका क्या होता है? तद्भव पानी। नग्न का होता है नंगा, और भ्रमर का भौरा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, जो कि एक तत्सम है? तो आपका पहला है दीपावली, दूसरा है आपका धरती, तीसरा है आपका नेवला, और चौथा है आपका नाच। इनमें से दोस्तों आपका एक शब्द जो तत्सम है वो है आपका दीपावली। ठीक है, जिसका तद्भव क्या होता है? दिवाली। क्लियर है? आगे यदि हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों धरती का मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि होता है धरित्री। नेवला की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका आपका तत्सम रूप हो जाता है नकुल, और नाच का होता है नृत्य। ठीक है, नाच का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नृत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से तद्भव एक शब्द है, बाकी सारे तत्सम है। ऑप्शन है आपके 10, मस्तक, वधु और लक्ष्य। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कैसा है? तद्भव, जिसका तत्सम रूप कुछ हम इस प्रकार लिखते हैं 10। ठीक है, और बाकी मस्तक, जिसका तद्भव क्या होता है? माथा। मस्तक आपका कैसा शब्द है? तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा माथा। और वधु, ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? बहू। और लक्ष्य दोस्तों ये हमने आपको पहले भी डिस्कस किया है हमने, तो ये क्या होता है? लाख। लाख का तत्सम रूप क्या होता है? लक्ष्य होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंघाड़ा। ये जो सिंघाड़ा शब्द दिया गया है इसका तत्सम रूप आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन है, श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा और श्रृंग। यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगाटक। श्रृंगाटक सिंघाड़े का क्या है? तत्सम रूप है। नेक्स्ट, शीस, जो शीस आपका शब्द है ये आपका कैसा है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हमें बताना है। ऑप्शन है आपके शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका शीर्ष। ठीक है, शीर्ष का तत्सम रूप क्या होता है? शीर्ष होता है। सुई, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सुई का तत्सम रूप क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है, सूजी, सुई, सूची या सूचक। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको कहीं कहीं आपको सूची मिलता है, सूची या फिर सूचिका भी आपको देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है सुई का तत्सम रूप सूची या फिर सूचिका। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ससुर। जो ससुर होते हैं इनका हमें तत्सम रूप बताना है। ये ससुर शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है। सस्वर, श्वश्रु, श्वशुर या फिर सुसुर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, श्वशुर। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सियार। जो सियार होता है ये इसका तत्सम रूप क्या है? ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। श्रृंगार, श्यालक,
या फिर आपका श्यार या फिर श्रृगाल। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि श्रृगाल। ठीक है, सियार का तत्सम रूप क्या होता है? श्रृगाल होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तद्भव शब्द का इनमें से हमें चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुर, निडर, गति या फिर कमल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो निडर है ये आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, जिसका यदि हम तत्सम की बात करें तो वो होता है आपका निर्भय। क्या होता है? निर्भय। क्लियर है। बाकी दोस्तों आपके ये सारे ही कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं, जिसमें सुर, गति और कमल। सुर की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका तत्सम क्या होता है? स्वर हो जाता है। और गति ये आपका पहले से ही एक तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ होता है चाल। और कमल का दोस्तों आपका जो तत्सम रूप है, तद्भव रूप है, वो आपका कैसा है? कवल। ठीक है, तो तद्भव रूप होता है कवल और तत्सम रूप क्या होता है? कमल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ऑप्शन है आपके पाषाण, कंकड़, प्यासा और पक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है तद्भव शब्द, इसमें आपका प्यासा। ठीक है, इसको अभी हमने एक प्रश्न में आपको और ये ऑप्शन दिया गया था, जहां पर प्यासा ही आपका क्या था? तद्भव शब्द था, जिसका तत्सम क्या होता है? पेपासा। और दोस्तों पाषाण हम डिस्कस कर भी चुके हैं। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण का सॉरी पाहन। ठीक है, पत्थर का तो प्रस्तर होता है, पाषाण का क्या होता है? पाहन। कंकड़ होता है कंगन का और पक्ष होता है पंख का। क्लियर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है, इनमें से एक तद्भव शब्द दिया गया है, बाकी सारे तत्सम शब्द है। तो पंजर, पंचाली, पंडित और पंजीरी। तो दोस्तों पंजीरी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पंजीरी जैसा कि आप जानते हैं एक तरीके का ये पकवान है, जो कि मीठे में प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पक्ष। पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पक्ष आपका कैसा रूप है? ये तत्सम रूप है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बताया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पंख का तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है। नेक्स्ट, प्रिय का तद्भव रूप क्या है? दोस्तों प्रिय जो है इसका हमें तद्भव रूप बताना है, तो इसका ऑप्शन पिया, प्रिया, प्रेम और प्यार में से ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पिया। नेक्स्ट देखेंगे तद्भव शब्द इनमें से आपको बताना है कौन सा है? मानव, मनई, मनुष्य या फिर मानव। दोस्तों यहाँ पर जो तद्भव शब्द है वो आपका कौन सा है? मनई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मानव भी तो तद्भव रूप होता है, लेकिन आपके कुछ लोकल क्षेत्रों में मनई शब्द को प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम इनमें से तुलना करेंगे तो ये मनई जो है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मनई जो है इसका अर्थ भी क्या होता है? मानव ही होता है। ठीक है, मानव का ही ये क्या है? अर्थ है मनई। यानी कि कहीं पर कुछ क्षेत्रों में मानव शब्द के लिए मनई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये आपका क्या है? लोकल भाषा में आपका ये शब्द प्रयोग होता है, क्योंकि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत भाषा में जो शब्द थे उनके रूप में परिवर्तन करके और अपने आसानी से प्रयोग के लिए उनमें जो शब्द प्रयोग लाए जाते हैं उन्हीं को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तांबुलिका, घट, कपाट या फिर मंजीठ। तो दोस्तों मंजीठ जो है ये आपका कैसा शब्द है? तद्भव है, जिसका यदि हम तत्सम रूप की बात करते हैं तो वो होता है मंजिष्ठ। क्या होता है दोस्तों? मंजिष्ठ होता है। तांबुलिका इसका दोस्तों होता है तमोली। ठीक है, तमोली ये क्या है? इसका तद्भव रूप है। घट का होता है घड़ा। घट का क्या होता है? घड़ा। और कपाट का दोस्तों होता है किवाड़। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो तद्भव नहीं है हमें उसका चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजा, खेत, किसान और दाहिना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजा ये आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, जो कि तद्भव नहीं है। तो ये आपका इसका दोस्तों यदि हम तद्भव रूप की बात करते हैं तो ये होता है राय। बाकी दोस्तों खेत ये हमने बताया है, पहले भी डिस्कस किया है, इसका होता है क्षेत्र। किसान का दोस्तों तत्सम रूप होता है कृषक। क्या होता है? कृषक। दाहिना का यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका तत्सम रूप होता है दक्षिण। क्या होता है दोस्तों? दक्षिण। क्लियर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? विसरना, उपाना, गुंजा या फिर गुंठन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका कौन सा है? विसरना। ये आपका कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, जिसका अर्थ होता है विस्तृत होना, यानी किसी चीज का फैलना। बाकी के जो शब्द हैं दोस्तों ये आपके कैसे हैं? ये आपके तत्सम शब्द हैं, जिसमें उपाना है, जिसका आपका तद्भव होता है पनही। क्या होता है? पनही।
गुंजा दोस्तों ये जो शब्द है ये कैसा है आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा घूंगची। क्या हो जाएगा दोस्तों? घूंगची। ठीक है। इसके बाद गुंठन की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका घूंघट शब्द का क्या है? तत्सम रूप है। ठीक है। घूंघट का तत्सम गुंठन, घूंगची का तत्सम गुंजा और पनही का तत्सम उपानही। तो इस प्रकार आपको याद करना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्न में से तत्सम और तद्भव ये क्या है? इनमें से हमें इनका एक युग्म गलत जो दिया गया है, यानी कि इनका जोड़ा गलत दिया गया है। एक तरफ आपके तत्सम है, दूसरी तरफ आपके तद्भव है। तो देखेंगे वो आपका जो युग्म है वो गलत कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दिया गया है खरपर खपरा, शक्तु सत्तु, चुल्ली चूल्हा और प्रिय प्रिया। आपका ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही है, यानी कि ये युग्म कैसा है? गलत है। प्रिय का दोस्तों प्रिया नहीं होता है, पिया होता है। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। और बाकी के जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, खरपर का तद्भव होता है खपरा, शक्तु का सत्तु और चुल्ली का चूल्हा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनमें से तत्सम और तद्भव शब्द का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, यानी कि जो शब्दों का जोड़ा दिया गया है तत्सम और तद्भव का, जिसमें एक तरफ तत्सम है एक तरफ तद्भव है उनके, तो उसमें से एक जो गलत है, जिस प्रकार आपका 59 क्वेश्चन था उसी प्रकार से आपका ये 60 क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है गलत जोड़ा कौन सा है। इच्छिका छाछ, उदरतन उबटन, ईख इक्खू, गोमय और गोबर। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं ईख, जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इसका क्या होता है? इक्खू नहीं होता है। ये आपका जो तद्भव रूप है ये होता है इक्षु। ठीक है। तो यहाँ पर इक्षु का क्या हो जाएगा? ईख। इक्षु आपका कैसा शब्द है? ये आपका तत्सम शब्द है और ईख आपका कैसा है? तद्भव शब्द है। बाकी जो आपके शब्द दिए गए हैं, इच्छिका ये आपका छाछ, ये सही है। उदरतन उबटन ये भी सही है। और गोमय गोबर, यानी कि गोबर का तत्सम गोमय, उबटन का उदरतन और छाछ का इच्छिका। क्लियर है दोस्तों? तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो में हमारे टॉप 60 क्वेश्चन जो कि तद्भव तत्सम से संबंधित थे, जिनको हमने डिस्कस किया है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके जिस फॉर्मेट में अरेंज किए गए हैं, इसी फॉर्मेट में आपसे अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आने वाले समय में सभी, यानी कि अभी तो विशेष करके जो आपका पेपर लगा है आरओ का, इसके जितने भी टेस्ट हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।